हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन 247 पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नरेशन, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। कौन सा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन, तो बात करते हैं नरेशन क्या होता है। भाई नरेशन नाम बहुत कम लोग सुनते हैं। नाम तो क्या सुनते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चलो इसी बात करते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट जैसा कि नाम से हमें दिख रहा है, सीधा। मतलब कि अगर इसको शुद्ध भाषा में बोले हम तो क्या होता है? प्रत्यक्ष। ठीक है, और इनडायरेक्ट क्या होता है? अप्रत्यक्ष। मतलब हमें नाम से दिख रहा है कि डायरेक्ट में क्या होता होगा, जो बात बोली गई है उसको कहीं ना कहीं सीधा बोल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट में उसी बात को कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के या घुमा फिरा के बात बता जा रही होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात इसमें आती है, जब हम रूल पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें बहुत आती हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है, तो एग्जांपल के तहत समझते हैं इसको। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, राहुल said to me, comma, he will, दूसरा कर लो, he went to market। ये लिखा है। ठीक है, तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, क्योंकि इसके बिना तब तो आपको मालूम नहीं होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। आप रूल कितना भी लिख लो समझ नहीं पाओगे। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो कैसे मालूम होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे दो पार्ट दिख रहे हैं, एक पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, दूसरा अंदर है। ठीक है, तो जो बाहर पार्ट होता है इसमें आपको देखो एक वर्ब दिख रही होगी, ये देखो, सेट टू। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, इतनी बात क्लियर है। चलो, ये जो अंदर का पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। बताओ, इतनी में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पोर्शन होता है इसमें जो वर्ब होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो अंदर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्या? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, चलिए आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है, तो देखिए आगे रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो रूल तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन रूल होते हैं, मतलब कि जनरल रूल जो हर सब पे लगभग फॉलो करते हैं। सेंटेंस कोई भी हो सब पे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं जनरल रूल्स। जनरल रूल्स, सम जनरल रूल्स। पहला, सबसे पहला रूल क्या होता है? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटाते हैं, नहीं हटाते हैं? तो सबसे पहला रूल यही होता है कि इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं। दूसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। वो रूल ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता है।
चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता है। इसी में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है एक, ही सैड टू रीता, कॉमा इन्वर्ट कॉमा, ही इज इल। ठीक है, इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, ही टोल्ड रीता दैट ही वॉज इल। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, टोल्ड है, यहाँ सैड है। टोल्ड तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे रूल ध्यान दो क्या लिखा हुआ है कि टेंस कभी नहीं चेंज होता है। देखो, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट था और यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। आपका टेंस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आपका टेंस नहीं चेंज होगा, वो जिसमें ऊपर दी होगी उसी में वो नीचे रहेगी। ठीक है, चलो रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट, कॉमा इफ, या फिर वेदर लगाते हैं। ठीक है, वेदर लगाते हैं। अब आपको हम बता दें कि दैट कहाँ लगता है और इफ और वेदर कहाँ लगता है। जो दैट होता है वह आपका असर्टिव सेंटेंस में लगता है, और जो इफ या वेदर होता है ये लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो ज्यादातर अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ दैट का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे रूल की तरफ। अब जो ये तो बेसिक रूल थे, अब बढ़ते हैं मेन रूल की तरफ। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। अब ये रूल देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसकी वर्ब का टेंस, इसका मीन्स क्या है, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए, राम सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी हैज गॉन टू आगरा। ठीक है, अब देखिए ये जो बाहर का पोर्शन है ये तो आपके लिए क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये रहा आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान से देखिए रूल क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस, अब इसमें वर्ब कहाँ है, ये है, ये पूरा। ठीक है, तो इसमें अगर आपकी ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर जो इसकी ये जो क्रिया दी है, वर्ब दी है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जैसे दिया है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा ये, राम सेज दैट हरी
हैज गॉन टू आगरा। बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस, तो देखिए क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस बदल जाता है। तो भाई कोई ना कोई नियम और शर्त के अनुसार ही बदलेगा ना। तो कैसे बदलता है वो देखते हैं, ठीक है। टेंस ये निम्न प्रकार बदलता है, निम्न प्रकार बदलता है, ठीक है। देखिए अगर आपका जो डायरेक्ट है, यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे इनडायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये वाला जो इनडायरेक्ट बनेगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। यानी कि जो इसमें वर्ब आएगी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आएगी, ठीक है। अगर आपका इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इधर क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यानी जितने प्रेजेंट के हैं वो सब आपके पास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। और जो पास्ट में है उनमें किस बार होता है वो देखिए, अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, तो वो आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर आपका पास्ट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। देखिए यानी जितने प्रेजेंट के आपके हैं वो सारे के सारे पास्ट में चले जाएंगे। जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो आपका पास्ट परफेक्ट है वो उसी में रहेगा। जो पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो भी उसी में ही रहेगा। अब बात आती है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या होता है, जो विल, शैल और मे, ये देखो आपके फ्यूचर में दो आते हैं, विल या शैल। तो विल का वुड और शैल का शुड हो जाता है। अब जितनी आपकी आती है मॉडल वर्ब, मे, कैन, जो भी आती है, ठीक है, उन सब का हम जो प्रेजेंट में होती है उनको पास्ट में पहुंचा देते हैं बस, ठीक है। मेका, माइट, कैन का कोड, ठीक है, इस हिसाब से कर देते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे वे बनते हैं, जो रूल हमने लिखे हैं कैसे लागू होते हैं, ठीक है, देखते हैं। एग्जाम्पल, राकेश said, राकेश said, कॉमा इनवर्ट कॉमा, मोहन टेल्स अ लाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये किस टेंस में है, ये आपकी है पास्ट टेंस में, ठीक है। अब पास्ट में कोई भी हो, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, कोई भी हो, बस पास्ट में होनी चाहिए। तो जब ये पास्ट में होती है तो राकेश सैड दैट, जब ये पास्ट टेंस में है वर्ब तो क्या होगा, अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी जो वर्ब है उसका टेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अभी क्या है, मोहन टेल्स अ लाई है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, टोल्ड अ लाई। बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सोहन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नीता हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। ये दिया है, ठीक है। तो देखो यहां भी क्या है, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है किस टेंस में है, पास्ट टेंस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, वही चेंज हो जाएगा अंदर वाला सेंटेंस बस। सोहन सैड दैट नीता, ये हैज है का मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या, हैड, नीता हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। बताओ, किसी को कोई डाउट, ऑल क्लियर? ठीक है, अब देखिए, तुमको पता है कि अगर रूल बना है तो उसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, मतलब अपवाद सब में होते हैं। तो इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस है, यानी अपवाद है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। वो कौन से अपवाद हैं, देखते हैं उनको। देखिए, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का मतलब अंदर वाला सेंटेंस, कोई कहावत है या सच्ची घटना है या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो आपकी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब भी अंदर का जो सेंटेंस है, टेंस है, उसकी क्रिया का टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है, वो एज इट इज वैसे ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, या ये लिख लो कि रूल 3 कर लो इसको, रूल 3, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस निम्न दशाओं में नहीं चेंज होता है। क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस निम्न दशाओं में
नहीं चेंज होता है। यानी कुछ कंडीशन है वो अगर आपकी आ गई उसमें, तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब भी अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। देख कौन कौन सी है। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 कौन कौन से है। देखिए नंबर 1, जब कोई सदा सत्य वाली बात कही गई हो, कही गई हो। मतलब पहली कंडीशन क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई ऐसी बात आ जाए जो हमेशा सत्य हो, तो वो उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, जब कोई आदत संबंधी वाक्य दिया हो। ये जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई आदत संबंधी वाक्य दिया है तो उसकी जो वर्ब है उसका टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, नंबर तीसरा क्या है, जब कोई कहावत हो। यानी अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में कहावत दी है तो उसकी वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। नंबर 4, जब किसी साहित्यिक घटना या स्थल की बात हो, स्थल की बात हो। यानी कि आपकी 4 कंडीशंस हैं। देखो ये 4 कंडीशन सबने पढ़ के रखी हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन एक्स्ट्रा होती है जो शायद आपको बुक में भी ना मिलेगी। ठीक है, वो ये होती है कि अगर पास्ट टेंस में एक ही व्यक्ति के द्वारा 2 कार्य एक ही समय पे होते हैं। क्या बताया कि अगर पास्ट टेंस में एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही समय पर 2 काम किए जाएं तो जो उसका रिपोर्टेड स्पीच है उसकी जो वर्ब है उसका टेंस नहीं बदलेगा। तो 5वीं कंडीशन ये आपकी हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस पे सेंटेंस बहुत कम आते हैं, ज्यादातर इन 4 पे आते हैं। ठीक है, तो इन चारों के हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है इनमें। ठीक है, एग्जाम्पल, द टीचर said, comma, the earth moves round the sun। ये देखिए क्या कह रहा है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो ये बात सही है गलत है? बात सही है कि भाई जो पृथ्वी है सूर्य के चक्कर लगाती है, लगाती रही है, लगाती रहेगी। तो ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है। देखिए द टीचर सेड दैट, अब देखिए यहां पे ये पास्ट टेंस में थी लेकिन तब भी अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्यों? क्योंकि सदा सत्य रहने वाली बात है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दूसरा, फादर said, honesty is the best policy। पिताजी ने कहा honesty is the best policy, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब ये पता नहीं बात सही है गलत है, लेकिन हमको ये पता है कि ये प्रोवर्ब है, यानी कहावत कही जाती है। तो अगर अंदर कोई कहावत दी है तब भी इसका टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, फादर
said that honesty is the best policy। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई आपका कोई ऐतिहासिक घटना दी हो या स्थल का नाम दिया तब भी चेंज नहीं होगा। ठीक है,